हमारे पुरुष प्रधान देश जो है, हमारा बिहार है, पूरा देश है, वो महिलाओं को आने नहीं दे रहा है, आगे आने नहीं दे रहा। नहीं तो इतने चेहरे में एक तो महिला रहती ना। जो महिलाएं आना चाह रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, वो शोषण की शिकार हो रही हैं। अब आपके पास या तो क्वालिटी नहीं है तो आप अपना मिसयूज कर रही हैं कि हम ऐसे करके जा सकते हैं। ये औरतों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है राजनीति के क्षेत्र में। कैसे सोच लिए कि आपका शोषण करके कोई आपको टिकट दे देगा? ये गलत नहीं है और आप आरोप बढ़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। और आज की इस स्पेशल पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं बिहार महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मालवीय जी। और इनसे आज हम बात करेंगे कि बिहार में महिलाओं की जो स्थिति है वो इनकी नज़र में कैसा है, क्योंकि ये दिन भर महिलाओं के उत्पीड़न, उनकी हक की बात को करती हैं, दिन भर क्षेत्र में रहती हैं और तमाम तरीके की परेशानियां जो महिलाएं बिहार में झेल रही हैं उनको ये नज़दीक से देखती हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। और पहला सवाल जो मेरा आपसे होगा वो ये है कि बिहार में जो राजनीति का गढ़ जिसे कहा जाता है कि बिहार की राजनीति बहुत प्रभावी होती है, लेकिन मैम महिलाओं का उनमें जो देखा जाए एक्टिवनेस है वो काफ़ी कम देखा जाता है। महिलाएं बहुत कम ही सक्रिय दिखती हैं और या फिर अगर दिखती भी हैं तो बहुत ही सीमित जगहों पर। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो चूँकि धन्यवाद करूँगी आपके न्यूज़ पीआर को कि आपने मौका दिया आने का। तो आपसे ही मेरा एक सवाल है। आपने बहुत सुंदर बैकग्राउंड लगा के रखा है, हमारे सारे महापुरुष यहाँ पे हैं, कोई पुरुष यहाँ छूटे नहीं हैं आपके बैकग्राउंड में। तो एक भी महिला क्यों नहीं है इस पे? इसका मतलब है जो हमारे पुरुष प्रधान देश जो है, हमारा बिहार है, पूरा देश है, वो महिलाओं को आने नहीं दे रहा है, आगे आने नहीं दे रहा। नहीं तो इतने चेहरे में एक तो महिला रहती ना। और ऐसा नहीं कि महिला है नहीं, महिला हैं, लेकिन उनको ऊपर आने नहीं दिया जा रहा है। राबड़ी देवी जी भी आई तो वो तो कैसे आई और कैसे गई सबको पता है। तो जो महिलाएं आना चाह रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, वो शोषण की शिकार हो रही हैं। और जो महिलाएं शॉर्टकट रूट में जाना चाह रही हैं, बहुत सारे रास्ते अलग अलग बने हुए हैं राजनीतिक में कि भाई प्रलोभन, बड़े बड़े नेता लोग बड़ा बड़ा प्रलोभन देते हैं। लास्ट इलेक्शन में बहुत सारी महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कोई कह रही थी मेरा शारीरिक शोषण हुआ है, मुझे टिकट का बात देके। तो उन महिलाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी, उस टाइप की महिलाओं के लिए, कि आपको किसने कहा था जाके शारीरिक शोषण करवाने के लिए? ये मतलब ये कटाक्ष क्या स्वाति पटेल वाले मामले पे है? स्वाति पटेल ने भी जो किया, मेरी सिंपैथी है स्वाति पटेल से। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है जो भी वजह हो। तो हम अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों बना देते हैं कि हम आपके पास या तो क्वालिटी नहीं है तो आप अपना मिसयूज़ कर रही हैं कि हम ऐसे करके जा सकते हैं। ये औरतों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि पुरुष तो भाई बैठे ही हुए हैं। हम सारे पुरुष को गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अगर खुल के खुद चले जा रहे हैं कि ठीक है, आप कैसे सोच लिए कि आपका शोषण करके कोई आपको टिकट दे देगा? ये गलत नहीं है और आप आरोप बढ़ रही है। आज अगर पारस जी, मैं खुल के बात करती हूँ आपसे, आज अगर प्रिंस या पारस पे केस गया कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो आपने कितने सालों बाद किया? रेप वन टाइम होता है, रेप 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल, इतने सालों साल रेप नहीं होते हैं। वो एक कहीं ना कहीं कंसेंट होता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जहाँ शारीरिक संबंध होता है। और जब आपकी बात नहीं बनती है तो आप इस तरह का दोषारोपण, आरोप ये करके, दिस इज़ वन काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग। ये उन महिलाओं की है, लेकिन उसमें भी अच्छी महिलाएं हैं जो सही में कर्मठ हैं, सही में काम कर रही हैं। तो वहाँ पे फिर इन्हें डर हो जाता है, ये उन्हें आगे नहीं आने देते हैं कि महिलाएं आ जाएंगी तो मेरा क्या होगा। पुरुष को डर बहुत है। आज मुझ जैसी महिला जो पूरे 5 स्टेट का काम कर रही है और पूरे बिहार राज्य में शोषण पे काम कर रही है, तो मुझ में किस चीज़ की कमी है? मैं अपने पैसे से काम कर रही हूँ, अपने पैसे से महिलाओं को न्याय दिलाती हूँ, साथ ही साथ पुरुष को न्याय दिलाता है महिला विकास मंच। पूरी टीम महिलाओं की, हमारी अध्यक्ष, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष या स्टेट अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सब तो काम कर रही हैं ना। तो उन्हें हमने सिखाया है कि अपने आप को सशक्त बनाओ, दूसरे के बदौलत खुद नहीं। ये अंदर का जो डर है ना, महिलाओं को निकालना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं निकालेंगी तब तक, आज हमारे कुछ लोग हैं, मित्रगण हैं, महिलाएं जो कहती हैं हम 20 साल से इस पार्टी में हैं, हम 22 साल से इस पार्टी में। अरे भाई, आप रह के किए क्या? झोला ढोने के अलावा, झंडा ढोने के अलावा रहिए। एक नेता के साथ खूब बढ़िया से फ़ोटो खिंचाती हैं, फेसबुक पे डाल देती हैं,
कोई गुलदस्ता देते, कोई बुके देते। तो आप खुद अपने कर्म का दोषी हैं। तो मैम, बिहार की राजनीति में जिस तरीके से महिलाओं की स्पर्धा कहीं खो जाती है चकाचौंध में, तो आपको क्या लगता है कि इसका एक सही उदाहरण क्या पेश करना चाहिए? महिलाओं को क्या करना चाहिए कि वो भी उसी तरीके से इस पूरे के पूरे क्षेत्र में उभर के सामने आए? बिल्कुल, उन्हें देखिए, सबसे पहली बात है कि महिलाओं को उनका घर वाले भी बहुत रोकते हैं, ठीक है। अगर वो जा रही हैं किसी कार्यक्रम में, थोड़ी देर खुल के वो लोग काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि परिवार का रोक सबसे बड़ा है हमारे बिहार में, कि परिवार उनको काम करने नहीं देता है। ठीक है, कार्यक्रम में जा रही हो, जाओ अटेंड करके आ जाना। वही अगर एक महिला अगर शोषित होती है, दूसरी महिला उसको थाना, नहीं थाना पुलिस नहीं करना है, नहीं जाना है, थाना में नहीं जाना, तो ये सब काम को लोग गलत मानते हैं। तो उन महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिनमें थोड़ा भी टैलेंट है ना, तो आप अपने टैलेंट को उभारिए। आप जिस क्षेत्र में है उसमें उभारिए। आपको कहीं पे भी कोई पॉलिटिकल, आज मेरे पास एक केस आया है, खुल के बोलती हूँ, आरजेडी की मुजफ्फरपुर की कोई पद पे, अच्छे पद पे महिला है, सुमन नाम है उनका, और वो आई है, तमाम आरजेडी ग्रुप ने उनको शोषण में कोशिश किया कि उनको न्याय मिले, नहीं मिला। जब कहीं नहीं मिला तो महिला विकास मंच आए। शोषण किसने किया? शोषण उनके ससुराल वालों ने किया था, पति के मरने के बाद घर से बाहर निकाल दिया था उनको। तो आज वो कम से कम 2017 से प्रताड़ित होकर तमाम नेताओं का नाम उन्होंने गिनाया। मुजफ्फरपुर की आरजेडी की, हाजीपुर की आरजेडी की नेत्री ने ही मेरे पास भेजा। क्या कमी है आरजेडी में, ही बताइए आप। 2 मिनट जाके वो महिला को घर के बाहर निकाल दिए, रख दीजिए। आज बीजेपी के किसी भी महिला के साथ प्रॉब्लम होता है, एक अच्छे पद की महिला है जिनको बीच सड़क पे मार दिया जाता है, थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, और उस वक्त कोई बीजेपी का नेता उनके सामने खड़ा नहीं होता उनको बचाने के लिए, और अंत में महिला विकास मंच फ्रंट पे जाके उसको न्याय दिलाती है। तो आप क्यों करते हो ऐसे लोगों का पिछलग्गू क्यों बनते हो, जो आपको बुरे वक्त में साथ ना देते हो? तो इसका दोषी कौन है? हम थोड़ी बोलेंगे कि पुरुष दोषी है। हम अपने कर्म के लिए खुद दोषी होते हैं। कोई किसी का बुरा नहीं करता, जब तक हम खुद नहीं चाहते हैं हमारा बुरा नहीं होगा। ये मैम, बिहार की राजनीति महिलाओं के बारे में यह सवाल था। एक थोड़ा सा और इससे एक अहम और चीज़ है बिहार में, कि बिहार में जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं, जो औरतें हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, या ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से पढ़ाई को लेकर के देखा जाता है कि अब हालांकि ये चीज़ें नहीं रहीं, लेकिन देखा जाता है कि महिलाओं को या फिर बच्चियों को, औरतों को पढ़ने में थोड़ी सी उनको बेटों को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये जो तमाम जो दावे हैं कि बिहार में बेटियां पढ़ रही हैं, ये सिर्फ चुनावी मैनिफेस्टो था कि क्यों सीमित रह जाते हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरफ क्या करना चाहिए, या फिर और आपके मन में इससे रिलेटेड कुछ हो तो? देखिए, सरकार इसमें बहुत काम कर रही है पढ़ाने के लिए। यहाँ अब दूसरा मुद्दा आ गया। अभी क्या था, राजनीति का मुद्दा आपने मेरे से पूछा, जहाँ महिलाएं खुद दोषी हैं, क्योंकि वो एक समझदार 18 साल के ऊपर की महिलाएं होती हैं जिनकी दिमागी हालत ऐसी होता है, बौद्धिक क्षमता की, वो सही और गलत सोच सकती है। अब आई शिक्षा की बात। जब आप शिक्षा की बात पूछते हैं कि घर में एक छोटी बच्ची है ये, और उसको अगर पढ़ाई नहीं करा रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं माता पिता पहले दोषी होते हैं। उसके बाद सरकार आता है कि भाई स्कूल खोले। सरकार तो स्कूल ही खोल सकता है ना, व्यवस्था दे सकती है। घर से लेके स्कूल तक चल के जाना जो उसको, लड़की को पड़ता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस हमें शिक्षा के लिए ज़रूर चलाना चाहिए। ऐसे हालांकि अब हो रहे हैं जागरूक लोग, गाँव में भी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षा तो बहुत बड़ा मायने रखता है। और इसका सही डायरेक्ट दोष, अच्छा या बुरा, पेरेंटल ही होता है। इसमें सरकार कहीं से दोषी नहीं होता है। आपके हिसाब से मैम, क्योंकि आप दिन भर क्षेत्र में रहती हैं, आप तमाम तरीके की चीज़ों को देखती हैं कि कहीं किसी को पढ़ाई की दिक्कत है, कहीं क्राइम से रिलेटेड कोई दिक्कत है, अभी आपने जो स्वाति पटेल और अन्य जो महिला शोषण के बारे में राजनीति, तो आप दिन भर मैम तमाम तरीके की केसेस देखती हैं कि कहाँ क्या गुजर रहा है। इन सब में मैम आपको क्या लगता है कि सशक्तिकरण जो शब्द है वो सही मायने में चरितार्थ कैसे होगा बिहार में? देखिए, सशक्तिकरण की तो परिभाषा आजकल इतनी बदल गई है कि महिला थोड़ा सा पढ़ लिख नहीं ले रही है कि वो समझ रही है कि अपने संस्कारों को भूल रही है। आज मैक्सिमम हमारे पास जो केस आ रहा है, ससुराल जा रही हैं लड़कियां, वो पढ़ी लिखी, अगर वो 50,000 रुपया कमा रही है महीना और लड़का भी 50,000 कमा रहा है, तो लड़कों से बराबरी कर रही हैं। लेकिन हम चूँकि एक जिस संस्कृति में रहते हैं, वहाँ महिला को एक मातृत्व का रूप दिया गया है, और वो होना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है। मैं इसको ये नहीं कह रही हूँ कि आप बराबरी में चलो तो आप अपने संस्कार को मत खो। आपका काम अगर सुबह की ड्यूटी है तो ठीक है, आप नौकर रख लो, ये कर लो, लेकिन परिवार को देखना महिलाओं का काम है, ये पुरुष नहीं देख सकता है।
पुरुष हेल्प कर सकता है, एक बच्चा पालना महिला का काम है, ये एक बाप बच्चे को नहीं पाल सकता। तो फिर हमारा देश उस दिशा में चला जाएगा जहां आज शादी करो कल डिवोर्स कर लो, कोई बात नहीं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या हम भारत की संस्कृति में जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, और अगर जी रहे हैं तो तमाम महिलाओं के लिए एक संदेश देंगे, पहले अपना फर्ज, उसके बाद ही अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। अगर आपसे हम ये कहें कि आप हमारे चैनल के द्वारा किसी एक ऐसी महिला के बारे में बताएं कि जिससे प्रेरित होने की आवश्यकता है, तो किसका नाम लेना चाहेंगे? बिहार में जी, बिहार में प्रेरित होने के लिए, ये तो बहुत कठिन सवाल आप पूछ लिए कि अभी मैंने इस पे वर्कआउट किया नहीं है कि प्रेरणा मुझे बिहार में किनसे मिलेगी। तो ये तो आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आपकी नज़र में प्रेरणा कहाँ से मिलनी चाहिए, तो ऐसा अभी चेहरा बिहार में नज़र नहीं आया है महिला का जिससे हमें प्रेरणा मिले। हाँ, मदर टेरेसा से प्रेरणा लो, आप सरोजनी नायडू से लो, जो अपने आप को कष्ट में रह के इतने लोगों का कल्याण की। पॉलिटिकल फेस से प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बहुत मजबूरियां होती हैं, बहुत सारे लू एंड फॉल्स होते हैं, बहुत सारे 9-6 होते हैं, तो प्रेरणा का तो पार्ट है नहीं। तो प्रेरणा के लिए मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, या किसी अगर आप स्टूडेंट हो तो आप चले जाओ उस क्षेत्र में किसी से प्रेरणा लो। पॉलिटिकल चेहरे को प्रेरणा स्रोत मैं नहीं मानती, मेरा पर्सनल है। बिहार विकास महिला मंच, अभी तक आपने इसमें काम करते हुए कितना टाइम आपने गुजारा है इसमें? देखिए, समाज सेवा तो काफ़ी सालों से मेरा हो रहा था, लेकिन जब टीम तगड़ी हुई मेरी, और जैसे कुछ चेहरे जो हैं लगातार आप मेरे साथ मीडिया में देखते होंगे, तो वो लोग जब आए ना, तो हमारा काम बहुत ज़्यादा मतलब पूरे महीने में हम लोग 30 से 40 परिवार को ज़रूर न्याय दिलाते हैं और जोड़ते हैं, तोड़ते कहीं नहीं है। 30 से 40 में एवरेज जो जा रहा है 1 या 2% परिवार टूट रहा है, लेकिन मैक्सिमम को हम लोग जोड़ के और उनके घर में, उनके परिवार में एक सामाजिक डर पैदा करते हैं। हमारे पास ना पावर है, ना हमारे पास ऐसा कोई कानून का हथियार है, ना सरकार का पैसा है, सिर्फ सामाजिक डर और काउंसलिंग के थ्रू हमारी टीम पूरे बिहार में काम कर रही है। हमारी बिहार की प्रदेश अध्यक्ष उषा सिन्हा, झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष निशी जायसवाल, उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष अनीता नीतू, कोलकाता की प्रदेश अध्यक्ष हमारी मनीषा, ये तमाम लोग मिलके जो काम कर रहे हैं पूरे जगह का, बिहार प्रदेश का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणिमा, उसी के भरोसे पे इतना बड़ा संगठन पूरे देश में काम कर रहा है। अभी इस इतने बड़े संगठन का कोई एक ऐसा मोटो जिसको कि लेकर के इस संगठन का आपने, इस संगठन की आपने नींव डाली हो? हाँ, मेरा मोटो ये है कि मैंने प्रताड़ना पे काम स्टार्ट किया था कि महिला उत्पीड़न की, जैसे एक महिला घर में किसी भी कारण से मार खाती है तो पड़ोसी उसको बचाने नहीं आते हैं, तो महिला विकास मंच ने पहले 5 घरों में ऐसा काम किया कि जैसे आपने देखा होगा चाइल्ड लेबर को लेके एक डर पैदा हो गया, लोग छोटे बच्चों को नौकर नहीं रखते हैं, तो उसी तरह मैं उन पुरुषों को ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि महिलाएं कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, तो आप हाथ मत उठाओ। लड़ाई के बहुत तरीके हैं, तो हमारी लड़ाई जो है महिलाओं को शोषण करने पे है। आज अभी आपने दानापुर में देखा होगा मेरा फेसबुक पे कि ऐसे एक पुरुष यादव हैं वो, और वो ऐसे फटाफट बीच बाजार में इतना बड़ा फट्टा लेके महिला को मार रहे हैं। मामला कुछ नहीं था, मैं गई थी वहाँ, तो ये 20 सड़क पे वो पुरुष जो मार रहा था उस महिला को, तो वो अपने आप को क्या, वो उससे बड़ा कायर और उससे बड़ा कमज़ोर तो कोई है ही नहीं। मैं महिलाओं पे हाथ उठाने वाले पुरुषों को कायर कहती हूँ, क्योंकि गुस्सा तो हमें भी आता है, महिलाओं को भी आता है, तो महिलाएं भी उठा के फट्टा चलाने लगे तो हो गया तांडव, रोज महाभारत हो। लेकिन कम केसेस ऐसे होते हैं। आजकल के बच्चे तो थप्पड़ कर लेते हैं, इन दिनों जो शादियां हो रही है लड़की लोग भी हाथ चला देती है आजकल की, लेकिन हम लोग के ज़माने में हम लोग के आज भी पति परमेश्वर हैं। वो अलग बात है कि कितना भी कुटाए, लेकिन पति को परमेश्वर ही माने हैं। तो ठीक है, प्रताड़ना पे मैंने काम स्टार्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तार मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है प्रताड़ना का, और मैं सिंगल वुमेन हूँ और बहुत ही कष्ट से मैंने अपने बच्चों को पाला है, पढ़ा लिखा के मैंने यहाँ तक किया है। और आज जब मैं सशक्त हुई तो मैंने इस को मुद्दा बनाया कि अब मैं लोगों को बचाऊं, और मेरा साथ देने के लिए पूरे देश की बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ खड़ी हो गई। एक आखिरी सवाल मैम, फिर इसको ख़त्म करेंगे। कहावत है जो कि काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है, अगर महिला दिवस हो या ऐसा कोई दिन हो कि जिस दिन हम आमतौर पर देखा जाता है कि एक आध दिन हम लोग फेसबुक पर महिलाओं को सम्मान देते हैं। कहावत है, यत्ते नारी पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पे नारी पूजी जाती है वहाँ देवता वास करते हैं। बिहार में वास करते हैं? हाँ, करते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करते हैं।
महिला दिवस के दिन, लेकिन हमारा महिला विकास मंच महिला दिवस के दिन पुरुषों को सम्मानित करता है। हम पूरे साल उन पुरुषों को तलाश करते हैं जो महिलाओं की इज्जत करते हैं, और अंत में हम महिला दिवस के दिन पुरुषों को सम्मान देते हैं, और महिलाओं के सम्मान के काबिल है, देना चाहिए, और महिला को भी पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। आप जो दीजिएगा वही पाइएगा, जहाँ मिल नहीं रहा है वहाँ पे तो जब आप देना नहीं सीख रहे तो पाने की भी उम्मीद मत कीजिए। लिंग समानता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और इस बिल्कुल होनी चाहिए, और रिस्पेक्टेबल लाइफ दोनों के लिए होनी चाहिए। अगर आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप घर में अगर माता पिता का इज्जत नहीं कर रहे, मतलब अपने सास ससुर का, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपकी इज्जत करेंगे। तो जैसे एक लड़की शादी होकर दूसरे घर में जाती है, तो पहले हमें अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए कि बेटा वहाँ जा रही हो, अपने फ़र्ज़ को करो। लेकिन आजकल के केसेस में क्या हो रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, माता पिता इतना ज़्यादा लड़कियों को बूस्टअप कर दे रहे हैं कि तू जाना, किसी दिन एक थप्पड़ लग जाएगा, फिर हम है ना बेटा चलियो हम देख लेंगे, लो बस गया घर बेटी का। तो थप्पड़ तो खैर मारना नहीं है, इसके अगेंस्ट है हम, लेकिन कभी अगर झगड़ा हो ना तो माता पिता को हर छोटी बात पे ना ससुराल में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, उसको संभलने का मौका देना चाहिए। और मैक्सिमम घर आज इसी वजह से टूट रहे हैं, माता पिता का इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। उसको ये समझाना पड़ेगा कि शादी होके जा रही हो तो अब वही तुम्हारे माता पिता हैं, कभी जैसे हमने डांटा है कभी उनका भी डांट खा के बर्दाश्त करो। और अगर वो डांट रहे हैं तो अगर माता पिता को बुरा लग रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो ये थी हमारे साथ वीना मालवी जी, जो बिहार ही नहीं तकरीबन 5 राज्यों में इन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के हक के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उन्हें प्रताड़ना से मुक्त करने के लिए ये इनका मंच लगातार काम कर रहा है, और आगे भी ये लोग प्रयासरत इसके लिए रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ PR।